दोस्तों, भाग्य खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको जानकारी देते हैं तिल के संबंध में। तो जिस प्रकार से क्रॉस हानिकारक है, इस प्रकार से ये काला तिल भी हानिकारक है। लेकिन मुट्ठी में बंद करने के बाद जो भाग्यवर्धक है वो हमने बताया था कि वो किसी रेखा या किसी ग्रह पर नहीं आना चाहिए। यदि किसी ग्रह या रेखा पर आता है तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आज हम इसके संबंध में जानकारी देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि अगर यह बृहस्पति क्षेत्र पर है तो दोस्तों ये विवाह में बाधा पैदा करता है। और दोस्तों यदि यह यहाँ पर यानी कि शनि क्षेत्र पर है तो ये प्रेम में बदनामी लाता है, यानी कि वो प्रेम में बदनाम रहता है। दोस्तों यदि अगर यह सूर्य क्षेत्र पर है तो उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको बहुत चोट लगती है। यदि यह बुध क्षेत्र पर आता है तो वो उस व्यक्ति को बहुत ही कुटिल और धोखेबाज समझना चाहिए। दोस्तों यदि अगर यह चंद्र क्षेत्र पर आता है तो ये विवाह में विलंब पैदा करता है। दोस्तों यदि अगर यह शुक्र क्षेत्र पर आता है तो वह कामी पुरुष होता है। दोस्तों यदि अब आती रेखाओं की बात, यदि यह हृदय रेखा पर है तो दोस्तों उसको सिर संबंधी बीमारी सदैव लगी रहती है। और यदि मस्तिष्क पर तो उसको हृदय संबंधी बीमारी लगी रहती है। और यदि मस्तिष्क रेखा पर है तो मस्तिष्क संबंधी बीमारी से परेशान रहता है। और जीवन रेखा है तब भी उसको वो बहुत ही जीवन संबंधी बीमारियों से ग्रस्त रहता है। दोस्तों इसमें दो जो बिंदु हैं ये बहुत खतरनाक है। देखिए दोस्तों, एक बिंदु ये प्रजापति क्षेत्र है। यदि यहाँ पर है तो मनुष्य अपने जीवन में एक अंग खो देता है, चाहे वो शरीर का कोई भी अंग हो। दूसरा है ये यात्रा रेखा। यदि यात्रा रेखा पर काला धब्बा है यानी कि बिंदु है, ये तिल है, तो उसकी यात्रा में ही मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज इस तिल के शेष भाग की जानकारी। आपसे एक गुजारिश है, यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और कल हम आपको जानकारी देंगे ऐसे चिन्हों के संबंध में जो आप आसानी से पहचान सकते हैं। क्योंकि एक हमारे श्रोता का जो है कॉल आई थी कि हम इन चिन्हों को नहीं पहचान सकते, तो हम आपको पहचान करने का आपको तरीका बताएंगे, आप किस ढंग से पहचान कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। आपके लिए शुभकामनाएं।